नमस्कार, मैं हूं अविनाश सिंह। हम हर बार एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने आते हैं। आज स्थिति यह है कि जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने एक पुस्तक मेले और यूनिफॉर्म मेले का आयोजन किया है। हालांकि यह मेला स्कूल खुलने और स्कूल की छुट्टियां लगने के बाद शुरू हुआ है। मतलब 1 महीने स्कूल मेला जो बाद में शुरू किया गया, 1 महीने उसके पहले स्कूल लग चुके हैं। बड़ी बात यह है कि छिंदवाड़ा के जितने निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, सभी स्कूलों ने पिछले 1 महीने में पुस्तकें खरीदने का दबाव अभिभावकों पे बनाया है, यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव अभिभावकों पे बनाया है। हालात यह है कि 1 महीने में अभिभावक अपने बच्चों की पुस्तकें और यूनिफॉर्म खरीद चुके हैं जिनको खरीदना था, क्योंकि स्कूलों के से दबाव होता है कि जैसे ही स्कूल खुलते हैं उसके पहले ही किताबें, कॉपियां उनके निर्धारित स्टोर से और यूनिफॉर्म उनकी निर्धारित दुकान से खरीदी जाती है। इस बात को लेकर लगातार दबाव बनाया जाता है, अभिभावकों पे प्रेशर आता है। अभिभावकों के व्हाट्सएप नंबर पे लगातार स्कूलों से इस तरीके के मैसेज आते हैं कि उनके बच्चे की यूनिफॉर्म उनको लेनी है, किताबें उनके बच्चे के पास नहीं है तो वो किताबें उनको लेनी पड़ेंगी। और ये एक मोनोपल्ली है। ये मोनोपल्ली इतनी बड़ी है कि एक बड़ा इंडस्ट्री इसको लेके चल रही है। एजुकेशन इंडस्ट्री पे पहले भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन एजुकेशन इंडस्ट्री अकेले स्कूल की फीस को लेकर ही सीमित नहीं है। एजुकेशन इंडस्ट्री चल रही है पुस्तकों पर, यूनिफॉर्म पर, यहां तक कि टाई और मोजे पर, जो कि एक बिल्कुल सामान्य सी प्रक्रिया है। जूता, मोजा, टाई, यूनिफॉर्म, यहां तक कि ठंड जब आती है तो स्कूल के ब्लेजर भी एक निर्धारित दुकान पे ही मिलते हैं, जिसकी कीमत अगर 800 रुपए उसको बनाने की लागत और उस पर प्रॉफिट 800 रुपए का होता है, तो उस ब्लेजर को 3-3 हजार रुपए में बेचा जाता है। यह स्कूलों की मोनोपल्ली है। बड़ी बात यह है कि इन ब्लेजर का ठेका एक पर्टिकुलर दुकान को दिया जाता है या पर्टिकुलर संबंधित स्टोर को दिया जाता है। शहर में बहुत सारे ऐसे स्टोर हैं जो यूनिफॉर्म रखते हैं, जो किताबें रखते हैं, लेकिन उनके यहां से यूनिफॉर्म और किताबें बिकने की संख्या उतनी ज्यादा नहीं होती। हालांकि ये स्टोर लगभग सभी, आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक बड़ी लंबी लाइन है। जो लाइन ऐसी है कि यहां लगभग हर स्कूल के, शहर के ज्यादातर स्कूल जो ख्यातिनाम स्कूल है, बड़े स्कूल हैं, इन स्कूलों के यूनिफॉर्म इस स्टोर पर हैं। ये स्टोर आम्रपाली स्टोर है, जिसके संचालक हमारे साथ आज मौजूद हैं। और हमने जब उनसे बात की कि क्या स्कूलों में, जिन स्कूलों के आप यूनिफॉर्म, तो इन्होंने कहा कि हम हर स्कूल की यूनिफॉर्म रखते हैं, हमारे रेट कम होते हैं, बिकता भी है, लेकिन जिस संख्या में या जिस अनुपात में अभिभावक इनके स्टोर तक पहुंचने चाहिए वे नहीं पहुंचते। आज जो पुस्तक मेला लगा है, इस पुस्तक मेले के पहले ही शहर के हर प्राइवेट स्कूल की यूनिफॉर्म बिक चुकी है। दादाजी, क्या कहते हैं? आप स्टोर चला रहे हैं, कितना पुराना आपका ये संस्थान है? ये सन 9 से है हमारा। सन 9 से है? हाँ। अच्छा, 2009 से? 2009 से जी। उसके बाद ये हुआ है कि कई स्कूलों की कब ड्रेस बदलती है हमें पता नहीं चलता। अच्छा। जहाँ उनका निर्धारित होता है वो वहाँ बदल देते। अच्छा, पहले मालूम होता है जी। हमारे पास पुराने यूनिफॉर्म, मोजे, बेल्ट जी आज इस स्थिति में है कि वो खराब हो गए। खराब नहीं हुए हैं, लोग 10-10 रुपए में 5-5 नहीं मांग रहे हैं। अच्छा। या कोई लाड वाला आता तो कहता 5 रुपए के हिसाब से नाप दो। अच्छा, वो मोजे जो हैं वो तो आप जनरल लोगों को भी बेच सकते हैं? नहीं, उसमें नाम लिखा हुआ है स्कूल का। अच्छा, तो वो कोई भी नहीं लेगा। तो मतलब ये मजबूरी है कि जो मोजा बिक रहा है उसमें स्कूल का नाम अंकित है। और यही कारण है कि वो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है। बेल्ट में ही वही हाल। अच्छा, बेल्ट में? अच्छा, बेल्ट भी संबंधित स्कूल का ही लेना पड़ता है? टाई। ओके, क्योंकि मोनो है उसमें। जी, स्कूल का मोनो है। अब वो कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। अच्छा, वो टाई भी बदल दी? टाई बदल, यूनिफॉर्म के साथ साथ उन्होंने टाई भी बदल दी। अच्छा, आजकल तो बटन में भी लगा है, बटन में भी नाम। आप देखिए, एक स्कूल का है, वो बाहर से बुलवाते, क्या करते हैं, बटन में लिखा हुआ नाम,
अच्छा, कि आपको ये बटन वाला ही लेना पड़ेगा, यूनिफॉर्म लेना पड़ेगा, यूनिफॉर्म लेना। जबकि आप तो जनरल बनवाते होंगे। हम 450 की जो चीज बेचते हैं जी, वो मार्केट में 590 की है, अच्छा, तो मतलब लगभग। क्योंकि उसमें बटन में नाम है। और अगर स्कूल वाले को ये पता चलेगा कि उस बटन में जो बच्चे ने जो यूनिफॉर्म पहना है उस बटन में उस स्कूल का नाम अंकित नहीं है, तो उसके अभिभावक को इस बात की शिकायत की जाएगी कि आपने हमारे निर्धारित स्टोर से यूनिफॉर्म नहीं खरीदा। यही स्थिति है। बिल्कुल यही स्थिति। तो इसके लिए फिर आप क्या करते हैं? अब आज पुस्तक मेला लगा, शिक्षा विभाग ने आपसे संपर्क किया, तो क्या आपने उनके सामने ये बात रखी थी जी? अब उसका क्या निर्धारण हुआ हमें कुछ भी नहीं मालूम। हमने इसीलिए ये सब लिख के लाया है कि कलेक्टर साहब को या एसडीएम क्या मांगे हैं आपकी? ये तो ठीक है, आपने जो लिख के लाया है इसी के संबंधित आप अपनी मांगे बताएं कि क्या कलेक्टर साहब को आप कहना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि जिस स्कूल में जिसको बदलना है ड्रेस जी, वो पहले शिक्षा अधिकारी को 1 साल पहले खबर दे। ओके, मतलब यूनिफॉर्म अगर आप चेंज कर रहे हो अपनी, तो उसको 1 साल पहले शिक्षा अधिकारी को सूचना दी जाए। जी, शिक्षा अधिकारी तुरंत रिटेलर को दे जी, कि ये ड्रेस फलाने स्कूल की बदल रही है जी, तो जो अभिभावक भी आएंगे या हमारे पास जो स्टॉक है हम उसको सोचेंगे खत्म करें, जल्दी खत्म कर। जी, जल्दी खत्म होगा, हमारा नुकसान नहीं होगा। जी, अभिभावक आएगा अप्रैल में लेने, बिल्कुल सही है। और ड्रेस बदल लेते जून में, अच्छा, तो उसके लिए भी दिक्कत खड़ी हो गई। हाँ, क्योंकि वो तो यूनिफॉर्म खरीद चुका। पुस्तक खरीद चुका है। ओके, ओके, अभी कल ही एक आए थे सज्जन, वो बोले कि बोला हमने पुस्तक तो ले चुके, बोला अब यहाँ पे मिल रहा डिस्काउंट तो कोई मतलब का नहीं, अच्छा, तो क्या हमारा नुकसान हो ही गया। ये अभिभावकों का कहना है कि हम तो किताबें ले ही चुके, हाँ, अब यहाँ पे जो पुस्तक मेले में डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि हाँ, स्कूल खुले हुए तो 1.25 महीना हो गया जी, है ना। एक 30 तारीख से छुट्टियां भी लग गई, जी, किसी स्कूल में 10 तारीख से छुट्टियां जी, लग गई, जी, तो अब तो बच्चे खरीद चुके। तो चुके। बात सही है कि अब अगर पुस्तक मेले में उन किताबों पे डिस्काउंट भी दिया जा रहा है तो वो किसी काम का नहीं है। मतलब ये सिर्फ एक खाना पूर्ति जैसी लग रही है। बस। अभी आप यहाँ पे 3 दिन से बैठे हैं, पुस्तक मेला 3 दिन से चल रहा है, आज पुस्तक मेले का समापन है, तो कितना यूनिफॉर्म आपका बिक पाया? हमारा अभी सिर्फ 3 या 4 पीस बिके हैं। सिर्फ 4 पीस आपके बिके? क्योंकि यहाँ पे वो बोलते थे कि आप यहीं से बेचो। अब यहाँ आप देखिए पूरा नज़ारा। जी, कल मेरे 3 फुल पैंट पहन के देखे गंदे हो गए जी, 2 ड्रेस मेरी चोरी हो गई। हाँ, अब हम लोग यहाँ बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, कोई भी आया उठा के ले गया होगा जी। अब हम उसमें कुछ नहीं कहना चाहते, मगर वो बोलते नहीं यहाँ लाओ यहीं बेचो जी। और हमारा कहना है कि हम कार्ड दे रहे हैं आपको, जो डिस्काउंट दे रहा है वो लिख के दे रहे हैं जी, आप वहाँ आइए आराम से बच्चे को लेके, वहाँ पे आप आराम से देखिए और लीजिए, बिल्कुल, तो हमारी चीज़ भी खराब नहीं होगी जी, आपको हर वो मिल जाएगा। मगर वो कहते नहीं आप यहीं। अब आज तो समापन है, आज तो कहानी खत्म है, भीड़ भी नहीं है आपके स्टोर में, एक भी ग्राहक नहीं। हमारा जो कहना था जी कि सबसे पहले तो 1 साल पूर्व बता दे, सूचना दी जाए। शिक्षा अधिकारी हम लोगों को सूचना देगा। बिल्कुल सही बात है ना, इससे हमारा नुकसान कम होगा जी। जो बटन वगैरह में नाम चल रहा है, और जो बटन वगैरह में नाम चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं होगा जी, क्योंकि आप जो यूनिफॉर्म बनवा रहे हैं वो स्कूल की तो बनवाए, लेकिन ऐसा ना हो कि वो स्कूल जाके। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, गाँव में बहुत से स्कूल हैं जी, वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग कमीशन मांगते हैं, आपसे बोले ये ड्रेस हमारे लिए बनवा दो, मोनो बनवा दो, है टाई बेल्ट ये सब हो गए जी। उसके बाद उनने कभी हमको नहीं पट रहा आपसे जी, तो उनने दूसरी दुकान में लगा दिए, बदल दिए, अच्छा, उससे हमारा नुकसान हो गया। तो ये क्या जो आप स्कूल वालों ने जब आपसे कहा तो उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते आप? कुछ नहीं देते लिखित में। अच्छा, ना लिखित। उनका एक पैसा लगता जी, ना वो लिख के देते, पूरा खर्च आप करते हैं, पूरा खर्च। और पता चला वो स्कूल वाले ने किसी और से ठेका दे किसी दिया। और को ठेका। जी, ये समस्या आती है जी, तो ये इस बात पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि अगर आप बदल रहे हो तो हम पहले वहाँ सूचना दे, शिक्षा विभाग में शिक्षा सूचना, विभाग बिल्कुल परमिशन ले बिल्कुल, कि आप बदल रहे हैं, या अपना पैटर्न एक दें कि ये पैटर्न हम रखना चाह रहे हैं, वो पैटर्न सबको सर्कुलेट किया जाए। सर्कुलेट किया जाए।
उससे सबकी परेशानी खत्म हो जाए। बिल्कुल सही। ये जो एक बात बुजुर्गवार हमारे साथ बैठे हैं जो बड़े कई सालों से व्यवसाय कर रहे हैं, ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि स्कूल जो यूनिफॉर्म बदल रहा है उस यूनिफॉर्म का एक पैटर्न 1 साल पहले निर्धारित हो और ये पैटर्न शिक्षा विभाग को सौंपा जाए, जिला प्रशासन को सौंपा जाए, ताकि इस पैटर्न को सभी दुकानदारों को जो कि व्यवसाय कर रहे हैं पूरे जिले में, उन व्यवसायियों को ये पैटर्न भेजा जा सके, ताकि अगले साल जब वो यूनिफॉर्म चेंज हो, वो स्कूल अपनी यूनिफॉर्म चेंज करे तो उस पैटर्न का यूनिफॉर्म हर दुकान में अवेलेबल हो। वो सही जी, तो ये एक आपकी बेसिक समस्या थी और 3 दिनों में 4 पीस आप बेच पाए। इसका कारण आप बताते हैं कि लोग पहले ही खरीद चुके हैं, पहले भी खरीद चुके हैं और अब ये देखा जाता कि अब मान लो मैं अभी डिस्काउंट दे रहा हूँ तो अभिभावक पैसे कहाँ से लाएगा। बिल्कुल सही। वो ये सोचता भैया आप जून जुलाई में हमने बिल्कुल बोल दी सन 24 में हम आपको देंगे जी, कभी भी आओ बिगड़ काट के आओ, हम आपको लेस करके ही देंगे। कितना परसेंट आप डिस्काउंट देते हैं? 5% दे रहे हैं। 5% दे रहे हैं। जी। तो ये है स्थिति। स्कूल मेले का सच, स्कूल मेला स्कूल खुलने के 1.25 महीने बाद लगाया गया। 1 अप्रैल से स्कूल खुल जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों के साथ स्थिति यह है, जो एजुकेशन इंडस्ट्री पे हमने एक बार बात की थी, उसका लिंक हम आपको इस खबर के साथ भी शेयर करेंगे। उस एजुकेशन इंडस्ट्री का सच यह है कि स्कूल अभिभावकों को 1 अप्रैल के पहले ही इस बात के लिए दबाव बनाने लगता है कि स्कूल की किताबें खरीद ली जाए, स्कूल का यूनिफॉर्म, यहां तक कि मोजा, बेल्ट, टाई और ठंड में लगने वाले अंदर के कपड़े, जो गर्म कपड़े अंदर बच्चे पहन के स्कूल जाते हैं, वो तक स्कूल निर्धारित करता है कि किस स्टोर से मिलना चाहिए। ये सारी स्थितियां हैं। ये स्थितियां कब प्रशासन के सामने आएंगी? आज हमने एक स्टोर के संचालक से बात की, उन्होंने बड़ी बढ़िया बात कही कि 1 साल पहले ये सब निर्धारित होना चाहिए और ये निर्धारित होने के साथ ऐसी स्थिति ना बने कि बटन में भी स्कूल का नाम अंकित हो। ये एक बड़ा मुद्दा है और ये बड़ा मुद्दा अकेले जिला प्रशासन के लिए नहीं है या शिक्षा विभाग के लिए नहीं है, यह बड़ा मुद्दा है इस देश के कानून के लिए भी, यह बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी और यह बड़ा मुद्दा है केंद्र सरकार के लिए भी। सरकारें कोई भी हो, लेकिन क्या एजुकेशन इंडस्ट्री में अभिभावक के साथ और व्यापारियों के साथ इस तरीके का व्यवहार सही है? फैसला आपको करना है। नमस्कार।